आज हम लोग देखेंगे 9 मार्च के 4 से 5 वाले शिफ्ट का एसएससी का पेपर। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस मैं बोल के जल्दी जल्दी में कराऊंगा। जो नहीं लिखा हूँ उसका डाटा मैं लिख दिया हूँ। जैसे पहला सवाल आप लोग देख लीजिए, पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। तो इसका मान क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन न्यूमेरिकल दिया गया है। तो एक्स का वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो 3 गुणे 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 यानी आंसर आ जाएगा 3 हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप और एक आयत का परिमाप बराबर है। आयत की भुजाएं 35 15 है, मतलब 2 गुणे 35 प्लस 15 वर्ग का परिमाप 4a। तो ये 50 दूनी का 100, मतलब भुजा आ जाएगी वर्ग की, वो आ जाएगी 25। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 515 गुणे 485 का मान क्या होगा। तो 515 गुणे 485 का मतलब होगा 500 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, मतलब 225 और 4 जीरो माइनस 225 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये 775 और 249। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और वोकेशनल कोर्स में लड़के लड़कियों की संख्या दिया गया है। पूछ रहा है नंबर ऑफ रेशियो ऑफ गर्ल्स स्टडिंग आर्ट्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग टू अदर ऑल। तो आर्ट्स में लड़कियां जो हैं वो 45 दिया गया है और अदर में लड़कियां जो हैं उसको जोड़ देंगे तो 32, 42, 60 और 30, 90 यानी 45, 90 करेंगे तो 1 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, साल का एसआई जो है वो 400 है और सीआई जो दिया गया है 408 है, तो दर क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 रुपया मिल रहा है, वो 200 का कितना परसेंट होगा, यानी आ जाएगा हमें 4%। क्वेश्चन नंबर 6, 1,08,500 में कार खरीदी, मरम्मत पर कुछ खर्च करने के बाद 1,56,250 में बेच दिया तो 25% लाभ होता है। तो मरम्मत पर किया गया खर्च क्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25% लाभ होने का मतलब ये है कि 125 और सीपी 100 होगा, मतलब 5 और 4 करें तो 5 के लिए दिया गया है 156 250, तो 1 के लिए हम भाग दे दें तो 31 250 4 से गुणा करें तो 125 ये आ जाएगा। यानी कितना खर्च किया है 1,25,000 पाने के लिए, मतलब कितना पहुंचने के लिए, मतलब 8 है तो 500 तो 9 यानी कि 16,500 रुपया खर्चा करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, डीआई का क्वेश्चन है, वॉवेल और उसकी फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो कितने जो है वो 80 से कम है, मतलब कौन 80 से कम कौन कौन आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है 75, 70 और 75, मतलब ई, ओ और यू, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कह रहा है कि 8 आदमी काम को 20 दिन में करते हैं, 5 दिन बाद अगले 8 दिन में पूरा करने के लिए कह दिया गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 8 लोगों के 15 दिन का काम बचा हुआ था, अगले 8 दिन में पूरा करना है, यानी कितने और लोगों को काम पर लगाएंगे। तो x आ जाएगा 7 और लोगों को काम पे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डी जो सवाल दिया गया है उसी का मैं केवल डाटा लिखा हूं। तो डी का ओवर टाइम जो है वो 2500 रुपया है और टोटल ओवर टाइम कमा रहा है सैलरी का। तो 2500 जो है वो 40,000 का कितना परसेंट है। तो 20 यहाँ से भी कटेगा, ये नीचे 0.25% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, एक क्लास का एवरेज 69 है लेकिन 58 के बदले 88 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा। तो सही औसत है 69 था, 88 गलत था तो घटा देंगे, 58 सही था और लड़के की संख्या 30 दिया गया है। तो ये तो -30/30 मतलब -1 यानी 68 सही औसत हो जाएगा। तो 11 दिया गया है, आप फिगर देख लीजिए 11 का। कह रहा है कि PAQ एक टेंजेंट है, PAQ एक टेंजेंट है, वो सेंटर है, AB जो है वो कॉर्ड है, BAQ x है और 90 से कम है, ABO 32 डिग्री है और C कोई पॉइंट है मेजर एक्सिस पर। तो ACB y बना रहा है, तो x + y हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इस सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 32 है तो ये भी 32 होगा, तो 32 32 64 यानी 116 होगा, तो ये आ जाएगा 58।
ये 32 है, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये आ जाएगा x 58, y भी 58, तो 58 प्लस 58 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 116 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि 1190x 6 9 से विभाज्य है, तो 6 9 15 2 17, मतलब x का जो वैल्यू आ जाएगा, मतलब खाली स्थान पर हमें 1 लिखना होगा, तो 9 से कटेगा। फिर ध्यान से देखिए 26 माइनस 13 गुणे 2 भागा 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये तो 26 माइनस 26 से नहीं चाहिए, 0 भागा 2 प्लस 1, तो 0 में तो कुछ विभाग देंगे तो 0, 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 और cos 90 का मान क्या होगा, तो cos 90 0 है, तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कि एक सेल फोन को 20% अधिक अंकित किया गया और 10% छूट दिया गया, तो 20 माइनस 10 प्लस 20 गुणे माइनस 10 बटा में 100 करेंगे, तो ये हमें आ जाएगा 8% का लाभ होगा। 16 cosec 30 माइनस tan 45 इंटू cot 60 इंटू tan 30 का मान क्या होगा, तो cosec 30 तो 2 माइनस 1 1/√3 इंटू 1/√3 यानी कि 1/3 आ जाएगा। नंबर 17 दिया गया है x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, तो x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 8 माइनस 18xy का मान क्या होगा, a प्लस b प्लस c 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, मतलब 3x गुणे 3y गुणे 2 जो आएगा वो 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये मार्क्स दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, 11, 18, 38, 39, 24 और 15। यह क्वेश्चन कुछ डाटा दिया गया है, नंबर मतलब नंबर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है 5, 11, 18, 38, 39, 24, 15, और हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्रों ने 50% से कम अंक पाया, तो 80 का 50% करेंगे तो 40, मतलब 18, 11 और 5 तो 34, टोटल जोड़ेंगे तो 150 गुणे 100%, आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन यदि 50 नंबर पूछा जाता जो कि आंसर से मैच कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, क्योंकि ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, यदि 50 पूछा जाता तो हमारे यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा था, मतलब 72 बटा में 150 गुणे 100% तब आता, लेकिन यहाँ 50% पूछा गया, 50 नंबर पूछा जाता तब तो हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में ABAC के बराबर है, ABC 72 है, तो ये 72 होगा, ये 72 144, यानी कि एंगल BAC जो आ जाएगा वो 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया, एक वृत्त में AB व्यास है, AB व्यास है और इसको बढ़ाने पर एक CD कोण है, दोनों आगे बढ़ाने पर P बिंदु पर मिलती हैं, तो CD P बिंदु पर मिलती हैं, और डाटा क्या दिया गया है, CD दिया है 11.9, AP दिया गया है 30.6, ये दिया है 30.6, PD दिया है 15.3, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, मतलब PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, तो हम लोग कर सकते हैं 30.6 गुणे 30.6 माइनस 2R इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 15.3 गुणे, दोनों को जोड़ देंगे तो 26 एक 27.2 आ जाएगा, 27.2, ये कटेगा यहाँ से 2 बार में, 2 से कटेगा ये 13.6, यानी कि 2R जो आ जाएगा 17, मतलब R का मान आ जाएगा 8.5। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, एक बाहरी बिंदु OP डायमीटर, ये दूरी दिया गया है 13, त्रिज्या दे रखा है
ये स्पर्श रेखा PQ की लंबाई दे रखी है 12, यानी त्रिज्या क्या होगी तो 5 हो जाएगा, 5 12 13 से। क्वेश्चन नंबर 22, P प्लस क्यू 7 है और PQ दिया गया है 5, हमें PQ प्लस QQ पूछा गया है, तो क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो PQ प्लस QQ प्लस 3 गुणे 7 गुणे 5 बराबर 343, तो 105 घटेगा, यानी PQ प्लस QQ आ जाएगा 235। क्वेश्चन नंबर 23, 990 रुपए को ABC में 3 4 2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो B का हिस्सा 400, B का हिस्सा क्या होगा, तो 4 3 7 2 9 के लिए 990 होगा, तो B का हिस्सा 4 के लिए आ जाएगा 440। क्वेश्चन नंबर 24, तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने से खपत कितना कम करेगी, खर्च परिवर्तित रहे, तो 25 गुणे 100 बटा में 125%, यानी 20%। क्वेश्चन नंबर 25, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से 3 PM में चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन बी से चलती है 3:30 PM में 60 की स्पीड से, तो कितनी दूरी पर मिलेंगी, जब मिलेंगी तो ए से कितनी दूरी पर होंगी, तो 50 मतलब आधा घंटा चल चुका है, तो 25 550 बचेगा, ये 50 है 60 है, मतलब 5-6 की स्पीड में, इसको 5-6 में बांटेंगे तो 250 और 300, मतलब 250 और 25 पहले चल चुका था, मतलब ए से दूरी जो होगा वो 275 किलोमीटर हो जाएगा, और बी से दूरी पूछा जाए तो 300 किलोमीटर लिखेंगे।